विश्वास ही शिल्पा को यहां तक लाया, और उस विश्वास के पीछे एक मकसद था जो कृष्णा के विचारों को मात देकर उससे सच को निकलवा सका। और हमें यह विश्वास है कि हम रानी के और भी करीब पहुंच रहे हैं। जो कुछ भी हमारी मान्यता है, आखिर में वो हमें कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। शिल्पा, चलो। पर कहां? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे इतनी शांत जगह लेकर आओगी। क्यों? मुझे लगा कि तुम सिर्फ मार सकती हो। किसे पता था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकती हो? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे, अब कुछ भी समझो, मुझे झगड़ना नहीं है। बस ये समझो कि मैं तुम्हें शुक्रिया कह रहा हूं ऐसी जगह लाने के लिए। कम से कम आज मैं किसी का पीछा तो नहीं कर रहा। किसने कहा मैं योगा करने आई हूं? मैं कभी आराम नहीं करती। लेकिन तुम्ही ने कहा था कि... हाँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तो इसलिए तुम चुप थी और मुझे कुछ नहीं बताया। सच ये है कि तुम्हें मालूम था कि यहां पर एक वैम्पायर है। इस बार जो मैंने देखा वो और भी साफ है। उसे यही होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो आदमी कौन? कृष्णा? ये संडे भी बर्बाद गया। ए सुनो, बॉस ने जो काम दिया था उसका क्या? वो हो गया क्या?
हाँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ। वैसे भी वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम इतना क्यों बात करते हो? अमन, शिल्पा, तुम दोनों अगले हफ्ते का कंटेंट मुझे नहीं मिल रहा है। जाके मेरे ऑफिस में चेक करो। जल्दी आओ, चलो आओ जल्दी। ओह गॉड, मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम्हारे सीक्रेट के बारे में जानना चाहती हूँ मैं, और ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर बॉस, वेबसाइट के कंटेंट का क्या होगा? वो सब तो ऑफिस वालों को बेवकूफ बनाने के लिए था। अगर हो गया हो तो हम जा सकते हैं। हम चलते हैं बॉस। रुको 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 रुको। तुम लोग कब जा रहे हो अपने मिशन पर? मुझे भी साथ में लेकर चलो, मैं तुम्हारे लिए मददगार साबित होंगी। मुझे माफ करो, ये ऑफिस का काम है और कितना बोरिंग है ये काम। मैं तो करना चाहती हूँ फाइटिंग, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे लगता है आपको कल रात के बारे में भूल जाना चाहिए। और आपको पता है कि आप किसी काम की तो है नहीं, तो मिशन पर आना खतरनाक है। ओह शिल्पा, मैं एंजॉय भी करूंगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। एक बार भरोसा तो करके देखो, अगर मैं इतनी स्मार्ट ना होती तो भला यहाँ पर होती। बॉस, मुझे लगता है कि हमें शिल्पा की बात को मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तुम्हारी टीम का सूट है। अगर मैं तुम्हारी लीडर होती तो सुंदर लगती ना इसमें। अमन, दरवाजा बंद करो। मुझे इनको मारना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि अपने दिल की बात कहना अच्छी बात है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मुझे इसे रोकना होगा। बॉस सुनिए, ये सूट और वैम्पायर्स को मारना, ये सब कोई खेल नहीं है। आप मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? ये सब हमारे किसी काम के नहीं है, सच में। कितना सुंदर है ये रेड कलर का। बॉस सुनिए, ये सब बेकार है, ठीक है? हाँ सही है। लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद तुम लोग वैम्पायर को मारने ही तो जाओगे। हम चलते हैं बॉस। अरे बताओ तो, मैं ये सूट पहनने वाली हूँ। इस बार हम बच सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, तुम्हें नहीं लगता ये धनराज की जो ब्लड डेवलपमेंट रिसर्च है, ये सबसे रिलेटेड हो सकती है? और हाँ, इसे देखो, ये कोइंसिडेंस नहीं है। सेमिनार के बाद उसने उस जगह को चेंज क्यों कर दिया? हो सकता है उसे डर हो गलती ना हो जाए। अब जो भी गड़बड़ हो चुकी है वो उसे छुपाना चाह रहा होगा। एक खतरनाक वैम्पायर भाग गया है इसलिए। मुझे उसके सारे रिपोर्ट्स अभी देखने हैं। सारे के सारे? मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। खून को ऐसे लटका के क्यों रखा है? और इन सब पे लेबल्स भी लगे हुए हैं।
ये खून डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट और शिल्पा की बहन, ये सब आपस में कनेक्टेड क्यों हैं? तुम एक बात भूल रही हो। उन्होंने मेरी मॉम के साथ जो किया, इससे साफ है कि वो कनेक्टेड है। हेलो मिस्टर कबीर। आपको भी यहाँ आना पसंद है? अब कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इस तरह से बार बार हम दोनों का एक दूसरे से टकराना, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। माफ कीजिए, लेकिन हमें कहीं जाना है। कहीं जा रहे हैं? वो वैम्पायर को मारने? ये हमारा पर्सनल मैटर है। माफ करना मुझे, मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। जो दिल के करीब होते हैं उनसे बिना किसी झिझक के हर तरह की बात कर लेती हूँ मैं। कोई बात नहीं। लगता है आप उस रात बहुत ज्यादा डर गए होंगे। हाँ? ओके, लेकिन आपको देख के मैं अपने होश खो बैठती हूँ। तुम इतनी चिपकू क्यों हो? फ्लर्ट क्यों कर रही हो? मैं मजाक कर रही थी। लेकिन मिस्टर कबीर, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? कम से कम इमरजेंसी में कॉल कर लूं आपको। हाँ, क्यों नहीं। आप मुझे 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकती हैं। हम दोनों ज्यादातर साथ में ही रहते हैं, इसीलिए मैं अपना नंबर दे रही हूँ। लीजिए मेरा नंबर। ओह, शुक्रिया। क्या आप लोग वापस जा रहे हैं? तो संभाल के जाइएगा। चलिए बाय। बाय। चलिए सर, आइए। अभी बाय बाय। फिर मिलते हैं। सी यू। हे सूजन, क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही थी? बहुत रूड हो गई थी। ऐसा तो कभी नहीं करती हो। मेरा मूड खराब हो गया, मुझे वो पसंद नहीं है। तुम अपसेट क्यों हो रही हो? क्यूट है वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? हाँ, मेरी पसंद मिलना इतना आसान नहीं है। सर, मैं एक टॉमबॉय हूँ। हाँ? मैं टॉमबॉय हूँ। कुछ भी। ए सूजन, मुझे छोड़ तो दो। सूजन, मेरे पास कार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा। मुझे लगता है मैं शिल्पा को मारने वाली हूँ। यहां
यहां आने से पहले वो एक गैंगस्टर और खूनी था, लेकिन यहां आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। मैंने सुना है कि उसके कई सारे भक्त हैं। वो उनके साथ सख्त है तो नरमी से भी पेश आता है। ये सब यकीन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो एक खूनी था। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। उस पे नजर रखना होगा। लेकिन हाँ, तुम वैम्पायर का खून मत पीना। मैं जानती हूँ, नहीं तो उसे कब का मार के उसका खून पी गई होती। अच्छी बात है, लेकिन अगर तुमने उसका खून नहीं पिया तो तुम उसकी यादों को कैसे जान पाओगी? कैसे भी करके उसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मारो। मुझे फिक्र हो रही है। कैफे में खून की बात करना, मुझे नहीं लगता ये जगह इसके लिए सही है। तुमने सही कहा। देखो, मैंने सीसीटीवी हैक किया है। सब नॉर्मल लग रहा है, कुछ भी अजीब नहीं है। मैंने इस पर बहुत दिनों से नजर रखी है, लेकिन इसे खून पीते नहीं देखा। हमें क्या करना होगा? कोई भी वैम्पायर ज्यादा दिनों तक बिना खून के नहीं रह सकता है। खून नहीं पिया तो जैसा तुमने सेमिनार में देखा वो वैसे हो जाते हैं। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसा लोग इसके बारे में कहते हैं ये वैसा ही होगा। ये वैम्पायर अपने तरीकों का इस्तेमाल सही से करता होगा ताकि इसकी खून की प्यास कम हो सके। ऐसा नहीं हो सकता है। वैम्पायर को उनकी ताकत ही उनको जिंदा रखती है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उनकी ताकत को कमजोर किया जा सके। मुझे लगता है कि ये मान्यता की थ्योरी से बढ़कर है, और ऐसा सच भी हो सकता है। टेक्निकली ये बस एक थ्योरी है। मेरा भरोसा करो, जल्दी ही ये किसी को मारेगा खून पीने के लिए, क्योंकि अगर ये खून नहीं पिएगा तो मर जाएगा। इसका रूम तो बहुत दूर है। ये किसी को भी बुला सकता है मारने के लिए। या हो सकता है इसे अपना बंगला शहर से दूर ही चाहिए होगा, जहां पर ट्रैफिक की कोई आवाज ना आए। तुम ज्यादा ही आशावादी हो रहे हो। तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो? हाँ? सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वैम्पायर तो है, लेकिन ये एक बुरा वैम्पायर नहीं हो सकता है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। 3 हफ्ते तुम्हें उन लोगों को मारना होगा जो मेरे और हॉस्पिटल के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे उनका नाम फिर से नहीं सुनना है। और अगर तुम नाकामयाब रही तो मुझे तुम्हें डेविड की तरह डार्क रूम में डालना होगा, समझी?
क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं अपने इतने पुराने प्रोजेक्ट के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं भी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। गुड। इस बुक में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे पढ़ो। रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी जाना चाहिए। देखो वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, हमें बाद में जाना होगा। मिस्टर कृष्णा ये चाहते हैं कि हम ये बुक ध्यान से पढ़ें। अरे, एक किताब गायब है। ये रही। इधर कैसे आ गई? हाँ, मैं इसे ही ढूंढ रही थी। ये किसने चिपकाया? ओह, अब कार्ड कहाँ है? ये इधर कैसे आ गया? कितना क्यूट है ये। फोटो भी ठीक नहीं है। हो गया। डेटा के लिए शुक्रिया। तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं होता। वाह, कम से कम कुछ तो अच्छा बोला। लेकिन ये काफी नहीं। बेटी सुजैन, हाँ आंटी जी। क्या तुम्हें सारी किताबें मिल गई? अभी तक तो नहीं। मैं घर वापस जा रही हूँ। लाइट्स और दरवाजा बंद करना मत भूलना। आप चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय जी। बाय। रानी, सोफिया, सोफिया।
कौन हो तुम? जैसा मुझे लगा था, वो फिर अकेली चली गई। तो तुम ही हो जो कई दिनों से मेरा पीछा कर रही थी। चलो अंदर चल के बात करते हैं। तुम यहीं इंतजार करो, मैं आता हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। सूजन, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ सर, मैं ड्रेसिंग करके निकलती हूँ। सर, उन्होंने हमें देख लिया है, हमें संभल कर रहना होगा। इस एडवाइस की तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप मेरी चिंता कर रहे हैं सर? हाँ, सही समझे, मजाक कर रहा हूँ, इतनी जोर से बात मत करो। आखिर तुम सेफ हाउस में अकेले भी तो हो, डर नहीं लग रहा? किस बात का? ये सेफ हाउस है, आप चिंता मत करिए। अपनी ड्रेसिंग करके मैं बस यहाँ से निकल रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। हे सूजन, रुको।
अरे, आपने तो मुझे चौंका दिया। हो, अब ये मत कहना तुम डरी नहीं। दिख रहा है कितना बुरा हाल है। आप यहाँ पे कैसे आए? अब ये तो स्क्वाड का सेफ हाउस है। मैं जब चाहूं तब आ जा सकता हूँ। मुझे पता है। अच्छा, एक जरूरी बात। मैं नहीं चाहता तुम अकेली रहो। चिंता हो रही है। चलो, तुम्हारा खाओ देखता हूँ। लाओ दिखाओ। नहीं, मैंने ड्रेसिंग कर ली है, सब ठीक है। हाँ, दवाई लो, मैं लाता हूँ। तुम्हें दर्द भी हो रहा होगा। इस वक्त तुम्हारे लिए पेन किलर लेना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो कहाँ सोएंगे हम? मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं नहीं, उसमें मैं सोऊंगा। कोई और जगह ढूंढो। तो आपने पूछा क्यों? तो क्या प्रॉब्लम है? टॉयलेट में सोना चाह रही हो या फिर छत पे सोना है? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। रानी की वजह से तुमने मेरा पीछा किया शिल्पा? हाँ, तुम मेरी बहन के बारे में जो जानते हो बताओ। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। शिल्पा, रुक जाओ। तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ। मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बता सकता हूं। मुझे पता नहीं कि तुम्हारी बहन कहां है। मैं अपना अतीत छोड़ चुका हूं। जब मैं एक बुरा इंसान था, जब मैं लोगों को मारा करता था। तुम एक मजहब के पीछे छुपे हो। ये क्या है? किस लिए है? अपने शिकार को बांधने के लिए? उसे टॉर्चर करने के लिए? या फिर उन्हें मारने के लिए? ये मेरे लिए है, मेरे शिकार के लिए नहीं। बहुत साल हो चुके हैं। मैंने इंसानों का खून पीना छोड़ दिया। मैंने अपनी ताकत को काबू में किया है और अच्छाई की तरफ बढ़ा हूं। लेकिन चेन और अच्छाई में बहुत फर्क है। तुम मुझे गुमराह कर रहे हो। बातें बनाना छोड़ो और मुझे सच्चाई बताओ। मैं सिर्फ एक ही सच्चाई बता सकता हूं। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी बहन कहां है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें नहीं पता हो। तुम्हें पता होगा कि मेरी बहन का गायब होना उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है या फिर किसी और से। तुम जो भी जानते हो मुझे बताओ। नहीं, मैंने खून करना बंद कर दिया है और मैं तुमसे भी यही कहना चाहूंगा कि तुम भी ये बंद कर दो। तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे कैसा महसूस होता है। कौन ये नहीं समझ पा रहा है? तुम या मैं? एक अरसा बीत चुका है, मैंने खून नहीं चखा। हालांकि ऐसा महसूस होता है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हो सकता है कि मैं आज रात ही मर जाऊं। कितना काफी है ना शिल्पा?
ठीक है, देखते हैं कितने समय तक तुम्हारा ये शांतिपन का ढोंग चलता है। और अगर तुम ये नहीं सह पाओगे तो मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। अपने असली रूप में आओ, मुझसे लड़ने के लिए। ये सब किसके लिए सह रहे हो? मेरे दिल का खून तुम्हें बताएगा कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। शुक्रिया। यहां क्या हुआ शिल्पा? मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया है, शिल्पा के लिए किया है। शिल्पा! अंदर क्या हुआ? इतना खून कहां से आया? मुझे अगला क्लू मिल गया है। क्या कहा तुमने? विश्वास ही शिल्पा को यहां तक लाया, और उस विश्वास के पीछे एक मकसद था जो कृष्णा के विचारों को मात देकर उससे सच को निकलवा सका। और हमें यह विश्वास है कि हम रानी के और भी करीब पहुंच रहे हैं।
वैम्पायर के हाथों नहीं मरना चाहते तो तेज होना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर करके ही मर जाऊंगा। और तुमने मुझे बताया नहीं कि कृष्णा ने उस रात तुम्हें क्या सच बताया था। तुम्हें जो कुछ भी पता है बताओ मुझे। नहीं, मैंने लोगों को मारना छोड़ दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम भी लोगों को अब मारना छोड़ दो। मुझे नहीं पता। एक और बात है जो मैंने तुमसे कभी पूछी नहीं। तुम्हारी बहन के बारे में। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? जानना चाहता हूं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो हमें 10 साल पीछे जाना होगा। थैंक यू। जख्म भर रहा है, तुम अगले हफ्ते तक ठीक हो जाओगे। तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे ठीक होने के बाद तुम मुझे गिफ्ट दोगी। अब मैं ठीक हो गया हूं और मेरा गिफ्ट। अरे पहले तुम ठीक होने पर ध्यान दो, वो ज्यादा जरूरी है ना। और उसके बाद जब तुम अगले हफ्ते ठीक हो जाओगे तो मैं 2 खरीद कर दूंगी, ठीक है? शुक्रिया। गेट वेल सून। ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि तुम इतनी अच्छी नर्स हुआ करती थी और अभी अपने आप को देखो और जो काम करती हो उसका ठीक उल्टा है। तुम्हें सुनना है या नहीं? अगर नहीं सुनना है तो मैं चुप हो जाती हूँ। हाँ ठीक है, सुनूंगा। हे शिल्पा, दोबारा से फ्रूट वाला गिफ्ट? हाँ, वो इससे इन्हें थोड़ी ताकत मिलेगी और ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कितनी अच्छी हो, सुंदर और भोली भाली। शिल्पा, क्या तुमने वो अफवाह सुनी? कौन सी अफवाह? मुझे नहीं पता, मैंने किसी से सुना है कि जीआई ने समुद्र से एक बॉडी निकाली है। फिर डॉक्टर्स ने बॉडी की लिक्विड चेक की और ये कहा कि ये बॉडी दशकों पुरानी है, लेकिन बॉडी अब भी अच्छी शेप में है। ऐसा हो सकता है क्या? उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी मॉर्ग में है और उसे अच्छे से सुरक्षित रखा गया है। क्या पता वो लोग अंदर क्या कर रहे होंगे। पहरेदार है ना? हाँ।
दरवाजा बंद करो। कल मैंने तुम्हारा नाम लिखवा दिया था। तुम लाइन में लग के चेकअप करवा सकती हो। अरे तुम इतनी अपसेट क्यों हो? आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं आज यहाँ नहीं आना चाहती थी। पता था तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कार्ड बनाया है। तुम्हें पता है यहाँ पर सब लोग नहीं आ पाते हैं और मुझे उन्होंने तुम्हारा स्पेशल ख्याल रखने के लिए कहा है। कुछ ब्लड टेस्ट हैं। थैंक यू दीदी। ये होने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या है? अरे आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं इतनी आसानी से थोड़ी बताऊंगी। दीदी सच में अभी नहीं बताओगी? हाँ, पहले तुम ब्लड टेस्ट करवा लो, फिर बताऊंगी। प्लीज इसका ख्याल रखिएगा। पिछली बार के टेस्ट की रिपोर्ट लाई हो? हाँ, ये रही। ओह लाओ लाओ। ठीक है ना? इसे मेरे पास छोड़ दूं, मैं देखता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है। शिल्पा, डेविड, तुम्हारी फोटो बहुत सुंदर आई है। तुम अपना काम छोड़कर आए हो, न्यूज एजेंसी गुस्सा नहीं करेगी? मैं यहाँ पे अब सबका इंटरव्यू ले चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। ऐसा क्यों? मैं ये लो। ये क्या है? ये एक तरह का राइस का स्नैक है। राइस स्नैक? ये दोनों कपल हैं। अब तो तुम्हारी बहन का चेकअप खत्म होने वाला होगा ना? हाँ। क्या तुम उसके बारे में इतनी चिंता हमेशा करती रहोगी? हाँ, करती तो हूँ। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, साथ ही करते हैं। जैसे कि जब भी मैं काम पर आती हूँ, कुछ फनी देखती हूँ तो उसे जरूर बताती हूँ। मैं एक नर्स हूँ और दरअसल उसे भी नर्स बनना था, लेकिन उसे हॉस्पिटल पसंद नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? मेरे पेरेंट्स गुजर गए हैं। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। मैं और मेरी बहन अनाथ आश्रम में रहते थे, लेकिन वो इतनी खुशनसीब नहीं है। उसे खून की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी लाखों में किसी एक इंसान को होती है, और इसी वजह से मैंने नर्स की पढ़ाई की। तो हम दोनों ने बुरा वक्त भी साथ में ही गुजारा है। हेल्थ को लेकर उसका बैड लक है, इसलिए मैं उसकी गुड लक बनना चाहती हूँ। ऐसी बहन बनूंगी जिस पर वो नाज करे। शिल्पा, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते मैं अपने देश वापस चला जाऊंगा। ये तो दुख की बात है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ।
मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन जिस दिन से हम एक दूसरे से मिले हैं उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? हाँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा और ये तुमसे वादा करता हूं। तुम्हारी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी सुंदर नर्स और एक जवान न्यूज़ रिपोर्टर की खूबसूरत सी लव स्टोरी है। तुमसे ये किसने कहा? सब कुछ उसके बाद हुआ था। क्या मैं ठीक हो जाऊंगी दीदी? डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है तुम्हारे खून में क्या प्रॉब्लम है। मैं जितना हो सके तुम्हारा ध्यान रखूंगी। हाँ। रुको, आज तुम्हारा बर्थडे है, जैसा कि मैंने वादा किया था। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे। यहाँ क्या हुआ दीदी? ये बॉम्ब हो सकता है। माफ कीजिए, आप नहीं जा सकते। अभी आपकी जान को खतरा है। प्लीज अंदर रहिए। चलो अंदर चलते हैं। क्या हुआ है? अभी कोई बाहर नहीं जा सकता। बाहर बहुत खतरा है। आपके लिए बेहतर होगा आप अंदर रहें। नहीं नहीं नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से गेट बंद है। अंदर चलिए जाइए। प्लीज हमें जाने दीजिए। क्या आपको पता है कि क्या हुआ है? वहाँ अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है। पेशेंट को काफ़ी चोटें आई हैं। घबराइए नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी आपको अंदर ही रहना चाहिए। आप अंदर चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, चलिए, जल्दी जाइए, जाइए, जाइए। जल्दी करो, चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी करो, आगे जाओ। उस तरफ, उस तरफ।
तुम लोग अंदर जाओ, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ। सिस्टर, इस तरफ। शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने देखा बाहर कितने लोग मर गए हैं? सोल्जर्स ने कहा वहाँ पर बॉम्ब है। आप मेरे साथ आइए। चलो अंदर चलो, जब तक मैं ना बोलूं बाहर मत आना। सिस्टर, सुनो, वहां मत जाओ, वहां बहुत खतरा है। सिस्टर कहाँ गई? सिस्टर, सिस्टर, आप ठीक तो है ना? सिस्टर, सिस्टर, क्या हो गया आपको? सिस्टर, सिस्टर मैं हूँ। सिस्टर, सिस्टर क्या हो गया आपको? सिस्टर मैं हूँ। सिस्टर, सिस्टर ये क्या हो गया आपको? सिस्टर छोड़िए, सिस्टर छोड़िए मुझे। सिस्टर, 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 सिस्टर मैं हूँ। सिस्टर, सिस्टर ये क्या हो गया आपको? सिस्टर, सिस्टर ये क्या कर रही है? सिस्टर मैं हूँ। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। ये लोग कौन है?
मुझे नहीं पता, हमें सबको बचाना होगा। बाहर की हालत बहुत खराब है। मैं नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। चलो अंदर चल के छुप जाते हैं। चलो आ जाओ, जल्दी करो। रानी, रानी, तुम यहीं रुको। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मेरी बहन को बचाना तुम होगा। बच सकती हो शिल्पा, मुझे जाने दो। मेरा यकीन करो, यहीं रुको। छोड़ दो उसे। मैं कह रहा हूं छोड़ो।
रानी। तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। शिल्पा, 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 तुम्हारी दोस्त बेचारी मर रही है। क्या तुम चाहते हो कि वो बचे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हारा इंस्टिंक्ट तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए।
को लेकर उसका बैड लक है। मैं उसकी गुड लक बनना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी। बॉस, मुझे खबर मिली है कि यहाँ कभी भी बॉम्ब गिर सकते हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तुम बाहर जाओ और वेट करो। यस सर। और तुम मेरे साथ चलो। जो अपने सपने बन के खो रहे, मेरी दुनिया थी वही तो है रो रहे। जिंदगी टुकड़ों टुकड़ों में टूट के बह रही है, घट रही संसार यहाँ, जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता, समझे ना दिल खफा 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 सा है क्यों। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और अब मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाऊंगा, और ये तुमसे वादा करता हूं। और उस दिन से ही मैं अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। पर वो डेविड नाम का आदमी अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि हम दोनों प्यार करते थे, लेकिन उसका चेहरा याद नहीं। वो जो है खुशियों के दुश्मन, उसे मिटानी है। मुझे लगता है तुम जो वैम्पायर्स का खून पीती हो उससे तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो रही है। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मैं अभी खून नहीं पी सकती, लेकिन बस यही एक जरिया है मुझे मेरी बहन को ढूंढने का। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बहन ही है। संसार यहाँ, जिंदगी है क्यों खफा, ये ना पता। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा।
शुक्रिया। तो ट्रेनिंग करें? चिंता मत करो, तुम मेरे साथ सेफ रहोगी। मिस्टर चीप, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? मैंने आपको पहली बार पेशेंट वार्ड में देखा था, जब आपको काटा था। पर तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी बहन? शिल्पा, वही नर्स जिसने कैंप के बाद आपका ख्याल रखा था। शिल्पा? जब मैं इंसान था तब वो मेरा अच्छे से ख्याल रखती थी, और अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं। तुम मेरे साथ हो, मेरा इलाज कर रही हो। तुम तैयार हो? हाँ। क्या तुम मुझे इस जिंदगी से आजाद कर सकती हो? पता नहीं ऐसा कौन है जो अमरत्व चाहता है, लेकिन हाँ, मुझे उससे नफरत है। तुम्हारा शुक्रिया रानी।